उधम सिंह नगर सजग चेहरा हरिद्वार उधम सिंह नगर का नहीं रहता। हम लोग तो पहाड़ प्लान के लिए बदनाम होते हैं, पर जो इनसे वर्षों से पहाड़ प्लान कर रहे हैं ये समझना होगा मूल निवासी को। हरिद्वार का मेरा किसान भाई और बिजली का भी पैसा दे रहा, जबकि पानी भी उसका, बिजली भी उसकी, संसार नहीं कर सकते। जिसके अंदर स्वार्थ होगा वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए रास्ते ढूंढेगा, पर जिसके अंदर समर्पण की भावना होगी वो तल जनसंख्या के आधार पर परिधि मंडलों में जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो क्या, मेरी 10 पीढ़ी जो है राजनीति नहीं करेगी, इससे बड़ा त्याग है कुछ। साथियों नमस्कार, एक बार से फिर सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। और 25वें राज्य दिवस पर सबसे पहले प्रदेश के समस्त लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने इस राज्य के निर्माण के लिए कहीं न कहीं योगदान दिया है। साथ में हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के युवा हैं आशीष नेगी जी, जिन्होंने उत्तराखंड के उन जन मुद्दों को हमेशा उठाया है। तो सबसे पहले मैं आपका चैनल में स्वागत करूंगा नेगी जी। देखिए, प्रदेश जो है गर्त की स्थिति में जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बुनियादी मुद्दे हल नहीं हुए। प्रदेश की राजधानी क्या है वो तय नहीं हुआ है। प्रदेश का मूल निवासी कौन है वो तय नहीं हुआ है। प्रदेश की राज्य भाषा क्या होगी ये तय नहीं हुई। प्रदेश में कितने जिले होंगे, कितने ब्लॉक्स होंगे, कितनी विधानसभाएं होंगी, कितनी लोकसभा सीट होगी, जो विजन डॉक्यूमेंट हमारा 1992 का है वो तो अप्लाई हुआ ही नहीं। आज देखिए ना, पहाड़ पूरा जो है अस्पताल के लिए त्रस्त है। सीएचसी सेंटर चाहे हरिद्वार का हो चाहे पहाड़ का हो, सबकी जो स्थिति है वो लचर है। मूल निवासी जो हैं, नारसन से लेके नीतीमाणा से लेके धारचूला खटीमा से लेके जो भी उत्तराखंड में रह रहा है 1950 से पूर्व, जो भी मूल निवासी है उसके पास कहाँ रोजगार है, उसको कहाँ प्राथमिकता मिल रही है काम धंधों में। जो कल्पनाओं का राज्य बनाया था वो तो बना ही नहीं, अभी राज्य बनना बाकी है। ये जो आज प्रदेश की जो सरकार बड़े स्तर पे कार्यक्रम करा रही है, अगर इतने ही जो मानदेय जो है डॉक्टर का मानदेय बढ़ा देती तो डॉक्टर रूरल एरियाज पे जाता। इतने ही पैसों में डॉक्टर के लिए आवास बनाते डीएम एसडीएम जैसा, तो डॉक्टर वहां पे खुशी खुशी रुकता। ये जानबूझ के सीएचसी जो है कमजोर किया गया ताकि प्राइवेट अस्पतालों को फायदा हो, और हमारे लोग सड़कों पे मरते रहे। हम पैदल चल के संदेश दे रहे हैं, हम जेलों में जाके संदेश दे रहे हैं। जनता को ये समझना होगा, ये हमारी कल्पनाओं का उत्तराखंड नहीं है, तो तुम भ्रम में जी रहे हो। जल जंगल जमीन का अधिकार नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था का। एक जगह दिखाइए मुझे जहां मूल निवासी को प्राथमिकता मिलती हो। कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के साथ ये जो राष्ट्रीय दल है इन्होंने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। जब आप भू कानून लाए तो आपने हरिद्वार को क्यों छोड़ दिया? क्या वहां पे डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है आपको उसकी चिंता नहीं? उधम सिंह नगर की चिंता नहीं है आपको? ये जानबूझ के हरिद्वार और उधम सिंह नगर का शोषण करते हुए आए हैं, ये चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो। कभी इनका मुख्यमंत्री चेहरा जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर का नहीं रहता, कभी प्रदेश अध्यक्ष चेहरा हरिद्वार और उधम सिंह नगर का नहीं रहता। हम लोग तो पहाड़ प्लान के लिए बदनाम होते हैं, पर जो इनसे वर्षों से पहाड़ प्लान कर रहे हैं ये समझना होगा मूल निवासी को। हरिद्वार का मेरा किसान भाई हम लोगों को पैसे का भी, वो पानी का भी पैसा दे रहा है सिंचाई के लिए, और बिजली का भी पैसा दे रहा है, जबकि पानी भी उसका, बिजली भी उसकी, संसाधन उसके, वो पहाड़ी है। ये समझना होगा, ये संदेश देना होगा कि जब तक आप इस पहाड़ी राज्य के पहाड़ी अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आपको पहाड़ के संसाधन जो है मिलेंगे नहीं। बाहर के लोग, जो अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ आएंगे वो मजबूत होते रहेंगे। आप देखिए ना, ठेकेदार में कितना % मूल निवासी रह गया है, गवर्नमेंट जॉब्स में देखिए कितना मूल निवासी रह गया है। मूल निवासी कहाँ है? मूल निवासी हैं जहाँ पर अस्थायी रोजगार है, उपनल संगठन में है। ठीक है, अब लोग बेरोजगार संगठन, पर मैं पूछता हूँ कि कहाँ के बेरोजगार? यहाँ के बेरोजगार की बाहर से जो आ रखे हैं वो बेरोजगार? स्पष्ट करिए आप। ये स्पष्ट तभी हो पाएगा जब कथित मूल निवास जो लागू 1950 लागू होगा। बिल्कुल होगा, पर वो करेगा कौन? आज जो सदन में है ये चाहे तो इसी सदन में इस प्रदेश का भला कर सकते थे, लेकिन लोग अभी भी बड़े कंफ्यूजन रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ये दल, क्षेत्रीय दल है, ये आपस में कहीं ना कहीं इनका तालमेल सही नहीं। इसमें क्या कहना? क्षेत्रीय दल एक ही है और वो उत्तराखंड क्रांति दल है, जिसकी बदौलत आप यहाँ पे खड़े हैं, जिसकी बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं। कोई हमारे दल को, हमारे संघर्षों को स्वीकार नहीं करेगा, खुद को उस संघर्ष से बड़ा मानेगा, वो सबसे बड़ा धूर्त है।
वो सबसे बड़ा धूर्त है। लेकिन इसके विपरीत भी तो अन्य दल वो है, तो उनको आप विलय क्यों नहीं कर पा रहे हो? देखिए, स्वार्थ और समर्पण को आप एक नहीं कर सकते। जिसके अंदर स्वार्थ होगा वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए रास्ते ढूंढेगा, पर जिसके अंदर समर्पण की भावना होगी वो त्याग, तपस्या, बलिदान के नारे के साथ हमारे दरवाजे के अंदर आएगा। सारे हमारे लिए बराबर हैं। अब आप इस प्रदेश की भलाई के लिए लड़ना चाहते हो तो ठीक है। हमारा नारा जय उत्तराखंड है। हमारी राजधानी हम बोलते हैं गैरसैंण है। हम बोलते हैं कि 23 जिले हों, 150-200 ब्लॉक हों, 15 से 25 संसदीय सीट हों, 104 से 6 जो है वो विधानसभा सीट हों, और क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हो। यही मुद्दे तो दूसरों के भी हैं। भाई, तुम्हारा अपना क्या है तुम में? सब चीजें हमारी। अब आप एक दुकान भी खोल दोगे तो खोलिए, फिर शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप राष्ट्रीय दलों की मदद करोगे और क्या है? वर्षों से जिसने खून बहाया उसको आप भूल गए? उसको आप स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, उसका सम्मान करने के लिए तैयार नहीं। जो आज उत्तराखंड क्रांति दल का सम्मान नहीं कर रहे हैं और अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक उन बेटों की तरह है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनको सम्मान नहीं देते, उनको कोसने लगते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। अरे जैसा भी है, प्रदेश तो बनाया ना। सदन में भी गूंजा ना किसने प्रदेश बनाया, औरों का नाम गूंजा किसी का? तो फिर लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ वर्तमान विधायक वो भी कह रहे हैं कि हमने उत्तराखंड बनाने में योगदान दिया, तो वो क्यों समर्पित नहीं हो जाते उत्तराखंड क्रांति दल या उत्तराखंड के लिए? मैं फिर से वही बात बोलता हूँ कि स्वार्थ और समर्पण एक हो ही नहीं पाएगा। ये राष्ट्रीय दलों में जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। ये चाहे तो एक सदन, हम कह रहे हैं एक दिन के लिए हमारे हवाले सदन करो, हम इसमें अपना विजन डॉक्यूमेंट लागू करते हैं। एक दिन में आपको दिखाते हैं कि गैरसैंण राजधानी कैसे बनती है, कैसे इस प्रदेश में 23 जिले बनते हैं, कैसे इस प्रदेश में 150-200 ब्लॉक बनते हैं, 4 कमिश्नरियां बनती हैं, जल जंगल जमीन का अधिकार कैसे मिलता है, और 80% स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बुनियादी जो अधिकार हैं वो कैसे मूल निवासी को प्राथमिकता से दिए जाते हैं। एक दिन का समय मांग रहे हैं हम, बताइए। उत्तराखंड क्रांति दल में आने के बाद युवाओं के अंदर जो जोश आपने जगाया है, अब इस जोश का आगे 2027 में क्या परिणाम आपको लगता है? देखिए, पहले तो मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा तो नाम भी मेरे माता पिता ने दिया हुआ है। मेरे जो विचार हैं वो इंद्रमणि बडूनी जी के विचार हैं। ये मुझे विरासत में मिला है। मेरे जैसा कुछ नहीं है। तो पहली बात ये है कि लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मेरे दम पे ये हो रहा है, मेरे दम पे वो हो रहा है। तुम्हारे दम पे कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है, भावनाएं आपकी कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड से मिली हुई है, तभी तो लोग आपसे जुड़ रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल के नाम की वजह से जुड़ रहे हैं। आशीष नेगी पहले भी घूम रहा था। आशीष नेगी से क्यों नहीं जुड़े लोग? आशीष नेगी उक्रांद जब लिखा गया तो तब जुड़ा हुआ है। मेरी विचारधारा ने मेरे को बनाया है। मेरी वजह से विचारधारा को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन आज से पहले भी आपने सामाजिक संगठनों का पूरा साथ दिया। स्वाभिमान निवास समन्वय समिति में भी आपने पूरा योगदान दिया। उस तरह से अब नहीं हो पाए हो ना। मूल निवास किसका मुद्दा है? दुकान किसने बनाई? फिर वही दुकान वाले दूसरी दुकान खोलने लग गए। ये क्या बात होती है? और मैं अफसोस होता है मुझे कि है उनकी उपलब्धि, क्या विचारधारा है उनकी, क्या मैनिफेस्टो है उनका, क्या विजन डॉक्यूमेंट है उनका, सारा हमारा, मुद्दे भी हमारे। भाई, अपने आप को छोटा स्वीकारो। सबसे पहले छोटा स्वीकारो। यहाँ आओ, मत्था टेको इधर। इन शहीदों से बड़ा कोई नहीं है। यहीं जो है बद्री, केदार, चारों धामों का आप पुणे मिल जाएगा शहीद स्थल पे आपको। ये इतनी पवित्र जगह है, और उतना ही पवित्र हमारा बलिदान का झंडा है जिस पर खून लगा हुआ है इन शहीदों का आज भी। उस बलिदान से बड़ा समझ लोगे आप अपने आप को? नहीं है हमारे विधायक, मैं कह रहा हूँ, नहीं है हमारा कोई नगर पालिका अध्यक्ष, नहीं है, कुछ नहीं हम, पर इस प्रदेश को बनाने वाले हम हैं। इस प्रदेश के लिए अगर विजन है तो हमारे पास है। इस प्रदेश के लिए आप देखो जरा, दिवाकर भट्ट जी की कौन सी हड्डी सही है अभी? आप देखिए काशी सिंह नेहरी जी के कहाँ शरीर पर घाव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार आया कि जब दिवाकर भट्ट जी के ये 2007 में मंत्री बने थे, विधायक बने, तो उन्होंने क्यों समर्थन दिया बीजेपी को? इसमें क्या करते थे? जिला पंचायत जीते हैं, किसको समर्थन दिया उन्होंने? निर्दलीय जीते सारे जिला पंचायत, किसको समर्थन दिया? तो क्या ऑप्शन थे? 3 सीट में क्या सरकार बना देते हम? 3 सीट में हमने 9 बिंदुओं पर समर्थन दिया अपना। हम कभी भी विलय नहीं हुए उनके साथ, पर प्रचारित इस तरह से किया गया कि हम, आप यहाँ मिल गए, आप मिल गए। और आज केवल हमारे पास केवल एक ही मुद्दा उठाया जाता है कि आपके विधायक यहाँ मिल गए, वहाँ मिल गए। अरे भाई, नहीं मिले हैं, समर्थन दिया था, ठीक है। और केवल आज हमारे विधायकों को केवल इसी बात के लिए कोसा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे विधायक भ्रष्टाचारी नहीं थे। उनके 9 विधायकों पर कोई और दाग नहीं लगा। और आप देखेंगे कि 2002
और जब तक हमारे विधायक सदन में रहे तब तक ही इस प्रदेश का विकास हुआ, क्योंकि सदन में कोई मजबूती से आवाज उठा रहा था। उसके बाद जब हम कमजोर हुए तो आप कमजोर हुए, ये टोपी ये फतोली कमजोर हुई, ये पहचान कमजोर हुई, ये प्रदेश के अधिकार कमजोर हुए, संस्कृति कमजोर हुई, अब तो गर्त में जा रही है। हमें जितना कमजोर करोगे तुम अपने आप को कमजोर करोगे, हमें जितना मजबूत करोगे इस प्रदेश की संस्कृति उभरेगी, खान पान उभरेगा, वेशभूषा उभरेगी, पहनावा उभरेगा, बोली भाषा उभरेगी। ये जो कलाकार आज यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं इनको 400-400 रुपये मिलते हैं, वो भी 1-1.5 साल बाद इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। हमें मैं तो कह रहा हूँ इस संस्कृति को जानबूझ के कमजोर किया गया। क्यों नहीं 10,000 करोड़ का बजट करते हैं संस्कृति विभाग का? क्यों किताबों में क्यों नहीं पढ़ाते मंगल, क्यों नहीं पढ़ाते माधव सिंह भंडारी के बारे में, ताकि आपके अंदर क्षेत्रीयता का भाव न उत्पन्न हो। आपको बताया जाता है कि महाराणा प्रताप जी वो हैं, अपनी जगह है, सम्मान है, तो माधव सिंह भंडारी जी भी किसी से कम नहीं है, तिलु रोतेली भी किसी से कम नहीं है। पर आपके मन में क्षेत्रीयता का भाव उत्पन्न हो जाए और इन कलाकारों में से कोई उभर कर नरेंद्र सिंह नेगी जैसा चेहरा न निकल जाए जिसके गानों से सत्ता परिवर्तित होती हो, तो इसलिए संस्कृति को गर्त में डाला जा रहा है। ये साजिश है, षड्यंत्र है। किताबों में जिसने संघर्ष किया वो मैं कह रहा हूँ दिवाकर भट्ट जी से क्रांतिकारी कोई इस प्रदेश में तो क्या इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ है। खेंट का आंदोलन पढ़िए, खेंट का विश्व के इतिहास में खेंट का जैसा आंदोलन नहीं हुआ, षड्यंत्र जैसा आंदोलन नहीं हुआ। किताब के 2 पन्ने पलटते नहीं है। जो बच्चे आज कह रहे हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, ये हमारा ये संगठन है वो संगठन है, इनको आप मुंह पे माइक लगा के पूछिए कि क्या होती है राज्यसभा, क्या होती है लोकसभा और क्या होती है विधानसभा और क्या क्या कार्य होते हैं इनमें, वो पता नहीं है। कई लोगों को तो इसलिए लगता है कि निधियां बांटने के लिए बनते हैं विधायक। उस सदन में क्या होता है, उस पवित्र सदन में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाया नहीं गया कभी बताया गया कि 10वीं के बच्चे को कि विधानसभा की परिभाषा क्या होती है, विधायक की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है, नहीं बताते हैं। तो जब आपको अपने अधिकार पता ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप बोलेंगे कि हम कभी इसको भेजते हैं कभी उसको भेजते हैं, वो कुछ करते हैं। ऐसे लोग आज सदन में बैठे हैं जिनकी इस प्रदेश के लिए भावना नहीं है, संवेदना नहीं है। अब जाके जब हम बाहर ये पहाड़ कर रहे हैं ना, जय पहाड़ी, तब जाके सदन में टोपी पहनी जा रही है, फतोली पहनी जा रही है, समझ रहे? अभी तो मैं कह रहा हूं आज भी सत्ता पे मौका है, हमारा विजन डॉक्यूमेंट अप्लाई करो ये, ठीक है? मैं तो क्या मेरी 10 पीढ़ी जो है राजनीति नहीं करेगी, इससे बड़ा त्याग है कुछ? ये बोल सकते हैं? और पूछिए ना, माइक लगाइए इन पे, क्योंकि मेरी विचारधारा ने ही मुझे सबसे पहले बोला कि त्याग, तपस्या और बलिदान, त्याग से बड़ा कुछ नहीं इस प्रदेश के लिए। आप देखिए आज किस तरह से धर्म जाति का ध्रुवीकरण हो रहा है। इस प्रदेश के लिए पहला बलिदान सलीम का हुआ, खटीमा कांड में। इस प्रदेश के लिए बलिदान परमजीत सिंह सरदार जी का हुआ, इस प्रदेश के लिए वालिया जी मरे, इस प्रदेश के लिए नेगी जी मरे, रावत जी मरे, बिष्ट जी मरे, भट्ट जी मरे, नौटियाल जी मरे। क्या सोच के मरे होंगे कि मेरा ये पहाड़ी राज्य होगा, मैं यहाँ का पहाड़ी हूँ, मेरा अधिकार इन पहाड़ों पर रहेगा और पहाड़ी प्रदेश बनाएंगे हम। और आज उस सदन में क्या बात होती है? शहजाद जी जो विधायक हैं, बोला तो उन्होंने बहुत अच्छा कि आप यहाँ पे आ गए, वास्तव में वो सच्चाई है, पर एक शब्द गलत बोला कि आप इस टिहरी विस्थापित को वापस ले जाइए। और वो टिहरी के विधायक और भावुक, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे यूएन में बैठे हों, 2 देशों की लड़ाई चल रही है कि हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। कोई कथन है ये? सबसे 25 वर्षों में अभी तक सबसे जो है निम्न स्तर का सदन रहा है, निम्न स्तर की भाषा आपने की है। एक तरफ तो राष्ट्रवाद का दोनों ढोंग पीटते हैं और फिर उसके बाद एक क्षेत्र विशेष के लिए संकीर्ण हो जाते हैं और क्षेत्रवाद के लिए बदनाम हम होते हैं, पहाड़ प्रेम के लिए बदनाम हम होते हैं। इनसे पूछिए ना, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए भू कानून क्यों नहीं लाए? क्यों है तुम्हारे मन में संकीर्णता इतनी? मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी कांग्रेस क्यों नहीं रखती हरिद्वार से? प्रदेश अध्यक्ष चेहरा क्यों नहीं रखती हरिद्वार और उधम सिंह नगर से? ये लोग इनका शोषण करते हुए आए, बदनाम हम होते हैं पहाड़ प्लान करने के लिए और असल में कोई कर रहा है, ये समझने की जरूरत है। और आज एक व्यक्ति कल का आया हुआ इस प्रदेश में विधायक बन गया है, अब वो कह रहा है कि 2000 के उस पर करिए, मतलब कुछ तर्क के साथ बात करिए। अगर 2000 के मानक पर मूल निवास लागू होगा तो पूरे देश में होगा भाई, अब उत्तराखंड के लिए थोड़ा ना होगा अकेला। जिनको ज्ञान नहीं है किसी चीज का, 4 दिन पहाड़ी टोपी पहन के पहाड़ी पहाड़ी चिल्लाए, सदन में पहुंचे, और अब जब लग रहा है इनको कि हमारी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, अब हरिद्वार का ध्रुवीकरण करने पे लगे हुए। अरे हरिद्वार वाले तो हमारे अपने ही हैं,
हरिद्वार वाले हमारे अपने हैं। 1950 की परिभाषा में हम उनको प्राथमिकता देते हैं, हम उनको पहाड़ी स्वीकारते हैं। जय पहाड़ी में उनकी भी जयकार है। पर जो कल का साधन संपन्न होकर आ रखा है और यहाँ पे राजनीतिक जमीन तलाश रहा है, वो आज ध्रुवीकरण करने की पैदा करते हैं। जो कल तक देश 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 एक देश चिल्लाते थे, वो आज अब केवल हरिद्वार तक सीमित रह गए। कहीं ना कहीं ये चीज़ समझने की बात है। जिस पहाड़ और मैदानी भाषा का आशीष नेगी जी बात करते हैं, वो कहीं दूरवीकरण नहीं है, क्योंकि पहाड़ी और मैदानी का मतलब ये नहीं है। मैदानी का मतलब ये है कि जो लोग उत्तराखंड के संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनके लिए मैदान पर पहाड़ी वाले हैं। अन्यथा बहुत बहुत स्वागत है इनका। और जिस प्रकार